दोस्तों आज हम लोग बातें करने वाले हैं कि क्या मास्टरबेशन से, सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज रहने से, प्लस क्या नाइट फॉल होने से हेयर लॉस होता है या नहीं। क्या कोई लिंक है बिटवीन दिस थिंग्स विथ दी हेयर फॉल और नॉट। बिकॉज बहुत सारे कमेंट मेरे, जब भी मैं हेयर फॉल से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, स्कैल्प दिखाता हूँ मेरा ही, तो बहुत सारे बंदों के कमेंट आते हैं कि भाई तू हिलाना बंद कर दे या स्टॉप डूइंग मास्टरबेशन, तेरा हेयर फॉल खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। तो ये रीज़न के वजह से मेरा मन हो रहा था फ्रॉम लास्ट मैनी डेज टू मेक एन वीडियो रिलेटेड टू दिस। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या कोई रिलेशन है बिटवीन मास्टरबेशन, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ या नाइटफॉल का हेयर फॉल से, तो भाई लोग आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार भाई लोग, और बहुत 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 स्वागत है आपके अपने शो स्टॉप हेयर फॉल सून में। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भाइयों डायरेक्टली हम आते हैं कि क्या कोई कनेक्शन है बिटवीन दी मास्टरबेशन एंड हेयर लॉस या नहीं। सीधा बोलें तो कोई भी कनेक्शन नहीं है बिटवीन द बोथ द थिंग्स। अगर आप सोचते हो कि आपको आपका आंसर मिल गया है और आप जाना चाहते हैं तो बेशक आप वीडियो को बंद करके दूसरे वीडियो पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या रीज़न है इसका नहीं होने का, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें भाई लोग। बातें करते हैं हेयर फॉल का। तो अराउंड 50 से 100 बाल, 125 बाल गिरना पर डे एक नेचुरल है एज पर दी हेयर ग्रोथ साइकिल। लेकिन गिरे हुए बालों के बाद, उसके बाद कोई बाल ना आए, वो दिक्कत की बात होती है, जिसको प्री मैच्योर बाल्डनेस कहते हैं। और इसके वजह से ही गंजापन बढ़ने लगता है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक्स, आपके पैटर्नल या मैटरनल एरिया में की तरफ से पहले से ही गंजापन मौजूद है, जिसके कारण हमको आनुवंशिक उनसे मिल रहा है और हमें गंजापन का फेस करना पड़ रहा है। या हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, हार्मोन्स का अप एंड डाउन मेन रीज़न हो सकता है आपके हेयर फॉल का। या फिर आपकी कुछ सही ना आदतें, जैसे बालों को क्लीन, स्कैल्प को क्लीन ना रखना, हाइजेनिक तरीके से ना रखना हम लोगों के बालों को, या कोई दूसरी मेडिकेशन, स्पेशल मेडिकेशन लेना, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं, उसके वजह से हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो भाई लोग ये सारे रीजंस रहते हैं हेयर फॉल का, लेकिन हम डायरेक्टली लिंकअप करते हैं दिस रीजंस विद द मास्टरबेशन। मगर भाई लोग इसको क्लियर करने के लिए ही तो आपका बंदा बैठा है। तो हम डायरेक्टली आते हैं कि क्या मास्टरबेशन हो सकता है लिंकअप बिटवीन दी हेयर लॉस और नॉट। अगर हम मास्टरबेशन करते हैं तो क्या होता है, सेमेन लॉस होता है, सेमेन का इजैकुलेशन होता है, स्पर्म का इजैकुलेशन ही होता है, जिससे क्या हो सकता है, दो थ्योरी हो सकती है। या तो प्रोटीन लॉस, बिकॉज सेमेन में प्रोटीन, इट हैज़ प्रोटीन लॉस हो रहा है, और बिकॉज हमारे बाल प्रोटीन से ही बनते हैं, जिसको कैरेटिन बोलते हैं, अगर इसका लॉस हो रहा है तो हेयर फॉल होगा, ये हो सकता है। या तो फिर बिकॉज जैसे हम लोगों का स्पर्म लॉस हो रहा है इजैकुलेशन के टाइम में, तो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो रहा है, और टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो रहा है तो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीज़न DHT इंक्रीज हो रहा है, स्कैल्प में जम रहा है। ये थ्योरी हो सकती है। तो भाई लोग चलें दोनों थ्योरी को ब्रीफ अच्छे से डिस्कस करते हैं और क्लियर करते हैं कि क्या ये रीजंस हैं बिकॉज ऑफ। तो भाइयों सबसे पहले हम आते हैं कि कोई प्रोटीन लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ सेमेन इजैकुलेशन या नहीं। अराउंड भाई लोग 100 ml सेमेन का जब इजैकुलेशन होता है तो उसमें 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन तक ही रहता है, मैक्स टू मैक्स बोल रहे हैं। और एक टाइम के इजैकुलेशन में सेमेन कितना निकलता है, अराउंड 2.5 ml से लेके 3.5 ml मैक्स टू मैक्स। और इतने पर्टिकुलर सेमेन के में
0.5 ग्राम से लेके अराउंड 0.8 ग्राम तक ही प्रोटीन रहता है। इस हिसाब से देखा जाए तो अराउंड हमें 20 से 25 बार इजैकुलेशन करते हैं, तभी जाकर हमारा 5 ग्राम तक प्रोटीन वेस्टेज होता है। जबकि हम जैसे बंदे जो यंग जनरेशन है आजकल जिम में ज़्यादा फोकस करते हैं, एक्सरसाइज में ज़्यादा फोकस करते हैं और प्रोटीन एक्स लेते रहते हैं या किसी ना किसी मैनर में प्रोटीन ले ही रहे हैं, जैसे कि पनीर बोला जाए, दूध बोला जाए, नॉनवेज पे जाएं तो चिकन बोला जाए। तो ये सब का इंटेक रेगुलर बेसिस में हमारे शरीर में रहता ही है और एक महीने में अगर 5 ग्राम ही प्रोटीन का इजैकुलेशन होता है तो दैट डज नॉट मैटर्स अ लॉट। इस रीज़न से हमारा हेयर फॉल या गंजापन नहीं आना चाहिए। तो ये एक मिथ तो बिल्कुल ही प्रोटीन लॉस वाला गलत है। दूसरा मिथ ये रहता है कि जब हम इजैकुलेशन होता है मास्टरबेशन के टाइम में, तो बिकॉज इजैकुलेशन हो रहा है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज हो रहा है, और अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है तो 5 अल्फा रिडक्टेस नाम के एंजाइम के द्वारा ही DHT भी वास्ट अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है, और DHT इंक्रीज हो रहा है तो स्कैल्प में जाके जम रहा है और हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक कर रहा है, और ये हमारे इजैकुलेशन मास्टरबेशन के वजह से हो रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि अगर टेस्टोस्टेरोन का DHT में कन्वर्जन 10% से ज़्यादा होने लगे ड्यू टू मास्टरबेशन तो ही ऐसा पॉसिबल है, मगर मास्टरबेशन के टाइम में हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना इंक्रीज नहीं होता है कि DHT का 10% से ज़्यादा कन्वर्जन हो जाए। तो भाई लोग ये वाला मिथ भी बिल्कुल ही गलत साबित होता है इस कॉन्सेप्ट में। तो भाई लोग I hope I have given answers to many who has written bad words या गलत बातें on my comment section जब भी मैं अपना स्कैल्प विजिबल कराता हूँ। तो भाई लोग ये आप लोगों की जो मिसकॉन्सेप्शन है वो हटाएं कि ज़्यादा हिलाने से, मास्टरबेशन से, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडulge रहने से या इवन नाइट फॉल से हमारा हेयर फॉल होता है। एक्चुअली डायरेक्टली बोलें तो ये प्रोसेस हमारे से लिंकअप है मास्टरबेशन, नाइटफॉल और इवन सेक्सुअल एक्टिविटीज़, बिकॉज जैसे हमारी ये हैबिट ही है, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम यूरिनेशन करते हैं, यूरिन करते हैं, वैसे ही हमारा ये एक्टिविटीज़ भी है। दिस इज़ द डेली पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑल द ह्यूमंस। उन्हीं का है ये हमारा ही पार्ट एंड पार्सल है, हमारी बहुत ही अभिन्न अंग है। जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही हमारा मास्टरबेशन या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडulge करना हमारा रोल रहता है, हमारा आदत है, मगर इसको ज़्यादा ना करना, हमारे कंट्रोल में रखना, कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल ना होना, यही डिफरेंस कर सकते हैं और यही हम सोच सकते हैं ताकि हमारी आदत ज़्यादा खराब ना हो जाए। आई होप भाई लोग आई हैव गिवन द आंसर टू मैनी बंदे जो ये बैड कमेंट्स करते हैं। तो आई होप भाई लोग आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। कुछ भी डाउट है तो कमेंट तो करना ही, शेयर करना भूलना नहीं भाई लोग, सब्सक्राइब भी करना है आप लोगों को। चलें आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।